ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। आवाज सुनाई दे रही है? यस प्रभु जी। नमस्ते प्रभु जी। एक बीच में थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, वहां ब्रेक हो सकता है। बाकी कंटिन्यू करेंगे, जहां पर प्रॉब्लम हो वहां बता दीजिएगा। तो कल हमने कथा समझी थी कि भगवान शिव ने भगवान के मोहिनी रूप के अवतार के दर्शन नहीं किए थे। तो उन्होंने भगवान से निवेदन किया था कि मुझे भी उस रूप के दर्शन करने हैं। तो भगवान ने उनको दर्शन दिए और एक दिव्य लीला रची। आज हम उसके आगे समझने का प्रयास करेंगे। कृपया करके अपने अपनी भागवत में आप आगे वाला अध्याय निकाल लेंगे और आज देंगे हम 37 प्रभु। 37 37 नंबर का अध्याय आज हम शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय की संख्या लिखी हुई नहीं है। अध्याय भगवान वामन देव 37वें अध्याय का जो शीर्षक है वो शीर्षक है भगवान वामन देव। भगवान वामन देव। भगवान वामन देव 8वां स्कंद चल रहा है। भगवान वामन देव की कथा शुरू हो रही है और हमने ये कथा सुन रखी है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये कथा सुनी हुई है वामन देव की? हमने भगवत गीता की क्लास में भी इसकी चर्चा कर रखी है। ठीक है, शुरू करते हैं। शुक्राचार्य द्वारा पुनर्जीवित किए जाने पर बलि महाराज उनके शिष्य बन गए और निष्ठा पूर्वक उनकी सेवा करने लगे। तो शुक्राचार्य जी ने कौन सी औषधि से बलि महाराज को जीवित किया था? संजीवनी। मृत संजीवनी। ठीक है, तो उस संजीवनी बूटी से, संजीवनी जड़ी बूटी से, दवाई से उनको जीवित किया था। ऐसा कहते वो पूरी तरह से नहीं मरे थे, वो मूर्छित हो गए थे और फिर जो है शुक्राचार्य जी ने उनको पुनर्जीवित किया। अच्छा, कौन बताएगा आप में से कि किसने दानवों को बताया कि चलो अब हम सब लोग मिलकर के बलि महाराज को साथ में लेकर के गुरुदेव शुक्राचार्य के पास जाते हैं? किसने बताया? किसने कहा उनको? कोई तो बताइए। हाँ, नारद मुनि ने कहा। नारद मुनि ने कहा कि बलि महाराज को ले लो। और बलि महाराज को लेकर के जो दानव थे वो चले गए गुरुदेव के पास, और गुरुदेव शुक्राचार्य। ठीक है, तो अब बात हो रही है कि शुक्राचार्य द्वारा पुनर्जीवित किए जाने पर बलि महाराज उनके शिष्य बन गए और निष्ठा पूर्वक उनकी सेवा करने लगे। उनके इस व्यवहार से
भृगुवंशी शुक्राचार्य अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि वे बलि महाराज को इंद्र पद प्राप्त करने की इच्छा को बलि महाराज की पद प्राप्त करने की इच्छा को अवश्य पूरा करेंगे। और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने विश्वजित यज्ञ आरंभ किया। ये किसने शुरू किया यज्ञ? महाराज ने यस, बलि महाराज ने शुक्राचार्य से शुक्राचार्य जी ने बलि महाराज के लिए, शुक्राचार्य जी ने हम्म, बलि महाराज के लिए शुरू किया। अब देखो कैसे आदान प्रदान हुआ है, तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर समझने की बात है कि बलि महाराज जब मूर्छित थे तो वो गए शुक्राचार्य जी के पास, लेके गए थे उनको। अब शुक्राचार्य जी ने उनको जीवित किया तो बलि महाराज ने क्या समझा कि गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छे से उनकी सेवा की। सेवा से फिर प्रसन्न हो गए। कौन प्रसन्न हो गए? शुक्राचार्य शुक्राचार्य जी ने निश्चय कर लिया कि बलि महाराज को इंद्र पद जो है प्राप्त करने की जो उनकी इच्छा है उसको वो पूरा करेंगे। और इस उद्देश्य से उन्होंने विश्वजित यज्ञ आरंभ किया। ठीक है, यज्ञ शुरू हुआ। बलि महाराज को शास्त्रोक्त रीति द्वारा स्ना बलि महाराज को शास्त्रोक्त रीति द्वारा स्नान आदि से पवित्र करने के पश्चात ब्राह्मणगण यज्ञ भूमि में आ बैठे। जैसे ही उन्होंने यज्ञाग्नि में आहुतियां देनी आरंभ की, अग्नि की लपटों से एक दिव्य रथ ऊपर आया। उस रथ में जूते पीले रंग जू, जूते अच्छा जूते पीले रंग के घोड़े इंद्र के घोड़ों के समान दिख रहे थे। और उसके ऊपर सिंह चिन्ह से अंकित ध्वजा फहरा रही थी। यज्ञाग्नि से एक स्वर्णित धनुष तथा कभी समाप्त न होने वाले बाणों से भरे दो तरकश एवं एक दिव्य कवच भी प्रकट हुआ। बलि महाराज के दादा प्रहलाद ने उन्हें एक सदाबहार फूलों की माला पहनाई और शुक्राचार्य ने उन्हें एक शंख दिया। तो यज्ञ हुआ, हवन हुआ। हवन कराने वाले कौन थे? यस, बोलो जल्दी से। शुक्राचार्य जी। ठीक है। अब यहाँ पर जो इनको ये रथ दिया है, रथ में जो पीले रंग के घोड़े जुते हुए हैं और उसके ऊपर सिंह चिन्ह की ध्वजा जो है फहरा रही है, और उसमें से एक स्वर्णित धनुष और कभी न समाप्त होने वाले बाणों से भरे दो तरकश इनको प्राप्त हुए। एक दिव्य कवच भी प्रकट हुआ। ये सब कौन दे रहा है उनको? यज्ञ देवता यज्ञ देवता दे रहे हैं। दादा प्रहलाद। हाँ, यज्ञ देवता दे रहे हैं, यज्ञ वो कर रहे हैं। बट आगे देख रहे हैं हम कि उन्हें एक सदाबहार फूलों की माला पहनाई। किसने पहनाई? दादा प्रहलाद ने। तो बलि महाराज के पिताजी का नाम क्या था? रोचन जी। विरोचन। बलि महाराज के पिता का नाम विरोचन। और उनके पिता का नाम क्या था? प्रहलाद। प्रहलाद। ठीक है, धन्यवाद। जब एक जना बोल लेता है उत्तर तो हम साइलेंट कर सकते हैं। तो प्रहलाद ने यज्ञ अग्नि में प्रकट होकर के अपने पोते बलि को सदाबहार फूलों की माला पहनाए और शुक्राचार्य ने उन्हें एक शंख दिया। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से अब बलि महाराज को के आवश्यक सब वस्तु प्राप्त हो चुकी थी। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्होंने ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और उन्हें प्रणाम किया। बलि महाराज को जो भी कुछ मिला वो कहाँ से मिला? यज्ञ देवता बोलिए। यज्ञ से। यज्ञ से प्रभु। यज्ञ से मिला। ठीक है, यज्ञ संपन्न कराने वाले कौन थे? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी। ठीक है, एक और थोड़ा इन जनरल बोलना है जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर। ब्राह्मण। ब्राह्मण लोग। यस, तो ब्राह्मण जो थे उन्होंने यज्ञ संपन्न करवाया था, तो उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए बलि महाराज ने उनकी क्या की? परिक्रमा करी। प्रदक्षिणा और प्रणाम किया। हाँ, परिक्रमा करी। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद।
कुछ डिस्प्ले कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इस फोटो के अंदर बलि महाराज राइट में खड़े हुए हैं, बीच में प्रहलाद महाराज खड़े हुए हैं, और लेफ्ट में देख सकते हैं वो शुक्राचार्य जी खड़े हुए हैं। शुक्राचार्य जी ने उनको क्या दिया? शंख दिया। थोड़ा सा मैं गलत बोल दिया हूँ, आई थिंक। यस, बीच में खड़े हैं वो कौन है? बलि महाराज। बीच में बलि महाराज, ठीक है। और लेफ्ट में खड़े हैं हमारे शुक्राचार्य जी, और राइट में खड़े हुए हैं प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज ने इनको फूलों की माला पहनाई। बाकी यज्ञ से उनको और क्या प्राप्त हुआ? वो तर्कस प्राप्त हुआ, और ये क्या, एक कवच प्राप्त हुआ, जो कि हम देख पा रहे हैं, उन्होंने कवच पहना हुआ है। और शुक्राचार्य जी ने उनको एक शंख दिया। नेक्स्ट, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से अब बलि महाराज को युद्ध के लिए आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो चुकी थी। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्होंने ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और उन्हें प्रणाम किया। फिर पितामह प्रहलाद को प्रणाम करके वे उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हो गए और अपना सुरक्षा कवच पहन लिया। अब अपने अस्त्र शस्त्रों को तैयार करके बलि महाराज ने अपने असुर सेनापतियों और सैनिकों को एकजुट कर लिया। वहां एकत्र हुई विशाल सेना को देखकर प्रतीत होता था मानो वे क्षण भर में ही आकाश को निगल जाएंगे और समस्त दिशाओं को अपनी धधकती दृष्टि से भस्म कर देंगे। और कौन सी सेनाओं के बारे में बात हो रही है यहाँ पर? यस, राजेंद्र आसुरी सेना, आसुरी सेना, आसुरी सेना। यस, तो यहाँ पर बलि महाराज के यज्ञ करने के बाद उनको इतनी सारी अनेक अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई, और उसके बाद वो अपने साथ में जो असुरगण थे, सैनिक थे और असुर सेनापति थे, उनको लेकर के एकजुट हुए। और वहां एकत्रित हुई विशाल सेना को देखकर प्रतीत होता था मानो वे क्षण भर में ही आकाश को निगल जाएंगे और समस्त दिशाओं को अपनी धधकती दृष्टि से भस्म कर देंगे। बलि महाराज ने इंद्र की राजधानी की तरफ हरे कृष्णा, बलि महाराज दाना में देते हैं। हरे कृष्णा, जोर से बोलिए। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बलि महाराज दाना में देते हैं, दानव है, ठीक है। तो ये फिर भी क्या कह रहे हैं? दानव है तो क्या करेंगे? देवताओं के ऊपर आक्रमण करेंगे। बलि महाराज ने इंद्र की राजधानी की ओर कुछ किया। उनकी पद छापों से मानो पूरी पृथ्वी को दहल दहल रही थी। क्या हिंदी हो गई है? उनकी पद चापों से पूरी मानो पृथ्वी दहल दहल हो दहल रही थी। पूरी पृथ्वी दहल दहल रही थी। देवराज इंद्र की नगरी अत्यंत रमणीय उद्यानों से भरी हुई है और उसके वृक्ष लदे फूलों और फलों के भार से नीचे झुकते रहते हैं। उन दिव्य बगीचों में देवताओं से संरक्षित सुंदर स्त्रियां सदा खेलती रहती हैं और वहां बने जल कुंड एवं सरोवर सुगंधित कमल पुष्पों तथा नाना जातियों के आकर्षक पक्षियों से भरे हैं। तो इंद्र का जो राज्य है और उनकी जो खूबसूरती है, उसके बारे में यहाँ पर, उसकी सुंदरता का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है। इंद्रपुरी के चारों ओर गंगा जल की खाई है जिसे आकाश गंगा कहा जाता है। तो आकाश गंगा किसे कहा जाता है? इंद्रपुरी के चारों ओर इंद्रपुरी के चारों जल की गंगा खाई जल की है। खाई है।
उसको यस, आकाश पृथ्वी गंगा के कहा चारों ओर जो खाई है उसको आकाश गंगा कहा जाता है। साथ ही नगरी के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थी और सुरक्षा के लिए उन पर मुंडेरे बनाई गई थी। मुंडेरे क्या होती है? दीवारें पैरापेट वॉल, लंबी लंबी दीवारें, बाउंड्री वॉल। पैरापेट बाउंड्री, वॉल। बाउंड्री को अटकाने के लिए बाउंड्री बाउंड्री। हाँ ठीक है, वो तो ऑलरेडी हो गया। प्लीज, हरे कृष्णा। तो समझने के लिए समझ सकते हैं। और ये कुछ पिक्चर भी शेयर कर रहे हैं माता जी, कीजिए। क्या शेयर कर रहे हैं आप? यस, तो ये बलि महाराज जो है, आ, वो जब आक्रमण करने के लिए आए हुए हैं तो इंद्रपुरी पर आक्रमण कर रहे हैं। और इंद्रपुरी में तो कहा के साथ ही नगरी के चारों ओर ऊंची दीवारें थी और सुरक्षा के लिए उन पर मुंडेरे बनाई गई थी। अर्थात जो वो क्या बोलते हैं उसको, टोम्ब, क्या बोलेंगे उसको, टाइप का। गुंबद, गुंबद, हाँ, तो इस तरह से गुंबद बनाए गए थे। और फिर कह रहे हैं विश्वकर्मा द्वारा निर्मित यह नगरी प्रांगणों, चौड़े गलियारों, हंस भवनों आदि से युक्त थी। और इसमें कम से कम 10 करोड़ विमान थे। 10 करोड़ विमान थे। कहाँ खड़ा करेंगे पार्किंग? 10 करोड़ विमान थे इंद्र के उस राज्य में। नेक्स्ट, यहाँ के चौराहे मोतियों से बने थे और यहाँ विश्राम स्थल हीरो और मूंगों से जड़े थे। जहां देखो वहां नित्य नव यौवन स्त्रियां दिखाई पड़ती थी जो अग्नि की लपटों के समान चमकती रहती थी। चल ना फाइनल है ना। मैं क्या एक बार आपसे पूछूं। कृष्ण, कौन बोल रहे हैं भाई बीच में? ध्यान रखिए कृपया करके अपने माइक का। तो अब हमने समझा कि वहां पर बहुत सारी स्त्रियां थी और उनकी सुंदरता के बारे में कहा गया है अग्नि की लपटों के समान चमकती रहती थी। नगरी में बहने वाले हवा के झोंके इतने रमणियों के बालों से गिरे फूलों की गंध लेकर पूरे वातावरण को सुगंधित बना रहे थे। और जब यह सुगंधित देवताओं के घरों की खिड़कियों से सुगंध देवताओं की घरों की खिड़कियों से बाहर निकलते अगुरु के धुएं से मिलती तो मानो सोने पर सुहागा हो जाता। संपूर्ण नगरी में सर्वत्र मोरों की कुंज और विमानों में यात्रा करती स्त्रियों द्वारा गाए जा रहे मंगल गीत सुनाई पड़ते थे। इसके साथ ही बांसुरियों, वीणाओं और ढोल नगाड़ों की मिलीजुली ध्वनि गंधर्वों के गायन के साथ घुलकर वातावरण में प्रसारित होती रहती थी। तो दो चीजें मिल रही थी वातावरण में। क्या क्या थी दो चीजें? बोलो, कौन बताएगा? वातावरण में दो चीजें थी। फूलों की सुगंध और ध्वनि। फूलों की और मंगल, फूल की, अगरुओं की सुगंध, मोरों की, अगरू, चंदन की खुशबू। यस, तो एक तो थी गंध, अर्थात की जब ऑलरेडी जो स्त्रियों के ऊपर जो सुगंध थी, उसके अलावा जो वो सुगंध देवताओं के उन भवनों से बाहर आती थी तो किससे मिल रही थी? अगुरु से। अगुरु क्या होता है? पता प्रभु जी। पेड़ में निकला हुआ सुगंधित गोंद, नहीं, सांभराणी होती है। साम्राणी, आई थिंक। यस, साम्राणी। सांभराणी। जो धुआं करने के लिए उपयोग करते हैं, जो अच्छा धुआं होता है, पूजा वगैरह में उपयोग करते हैं। बैंगलोर मंदिर में पहले सुबह 7 बजे, 7:15 जब दर्शन आरती होती थी, उससे पहले पूरा धुआं धुआं होता था अंदर। और फिर जब दर्शन खुलते थे, बढ़िया एकदम सुंदर, धीरे धीरे वो धुआं कम होता था और भगवान के दर्शन अच्छे से होने लगते थे। ठीक है, जो है हमने तो एक तो गुरु की सुगंध थी और दूसरी जो है वो ध्वनि थी।
तो ध्वनि किसकी थी? तो बोल रहे हैं यहाँ पर इसके साथ ही बांसुरियों, वीणाओं, ढोल नगाड़ों की मिली जुली ध्वनि गंधर्वों के गायन के साथ घुलकर वातावरण में प्रसारित होती रहती थी। इस प्रकार प्रतीत होता था मानो इंद्रपुरी का सौंदर्य सुंदरता के मूर्तिमान स्वरूप के गर्व को भी मात दे रहा था। अर्थात जो सुंदरता के मूर्ति स्वरूप है, सुंदरता के मूर्ति स्वरूप कौन है? साधारण तौर पे किसको बोलते हैं हम? सुंदरता की मूर्ति स्वरूप कामदेव को कामदेव। कामदेव। ठीक है, तो और भी अगर कोई सुंदरता के मूर्ति स्वरूप हैं तो उनकी सुंदरता को भी मात दे रहा था। पापी, द्वेषी, अन्यों के प्रति हिंसक, धूर्त, अपमानी, कामी और लोभी व्यक्ति इस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ के निवासी उन सब दोषों से पूरी तरह मुक्त थे। क्या क्या गुण बताए गए हैं? हिंसक, पापी, द्वेषी, धूर्त, अभिमानी, कामी और लोभी। फिर तो हमारे मन में एक प्रश्न उठता है। क्या प्रश्न उठेगा? बोलो। इंद्र महाराज के बारे में। इंद्र तो लोभी थे। वो तो जब देखो तब जो है कि मेरा राज्य, मेरा राज्य, मेरा राज्य। तो ये कैसे संभव हुआ? तो शास्त्रों में कहा गया है, तुम इस बात को अब स्वीकार कर रहे हैं कि पापी, द्वेषी, अन्यों के प्रति हिंसक, धूर्त, अपमानी, कामी और लोभी व्यक्ति इस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ के निवासी उन सब दोषों से पूरी तरह मुक्त थे। इंद्रपुरी की बाहरी सीमाओं पर पहुंचकर बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य द्वारा दिया गया शंख बजाया, जिसकी गूंज ने इंद्र द्वारा संरक्षित स्त्रियों के हृदय को भय से भर दिया। किसने शंख बजाया और किसको भय लगा? रीमा पटेल जी बोलिए, किसने शंख बजाया और किसको भय लगा? यस बोलिए। इंद्र ने। हाँ, और किसको भय लगा? ये मैंने नहीं सुना। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छे से आपने सही उत्तर दिया। फिर से मैं पढ़ लेता हूं। इंद्रपुरी की बाहरी सीमाओं पर पहुंचकर बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य द्वारा दिया गया शंख बजाया, जिसकी गूंज ने इंद्र द्वारा संरक्षित स्त्रियों के हृदय को भय से भर दिया। तो वहां पर जो स्त्रियां थी वो भयभीत हो गई। जब इंद्र और अन्य देवताओं ने बलि महाराज की सेना को देखा तो वे उनके संकल्प को समझ गए। वे तुरंत बृहस्पति जी। हाँ, बीच में कौन बोल रहे? प्लीज, धन्यवाद। तो जो कह रहे हैं, जब इंद्र और अन्य देवताओं ने बलि महाराज की सेना को देखा तो वे उनके संकल्प को समझ गए। वे तुरंत बृहस्पति जी के पास गए और बोले, गुरुदेव, हमारा पुराना शत्रु बलि अपनी विशाल सेना के साथ हमारे द्वार पर आ चुका है। उसके दमकते चेहरे, शारीरिक बल और अदम्य उत्साह को देखकर लगता है कि हम उसके सामने क्षण भर भी टिक नहीं पाएंगे। बलि को बलि को देखकर प्रतीत होता है कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने मुंह से निगलने के लिए तैयार है। दसों दिशाओं को अपनी जिह्वा दसों दिशाओं को अपनी जिह्वा से और अपने ज्वलंत नेत्रों से सर्वत्र आग लगा देगा। बलि की इस नवीन शक्ति और उसके प्रभाव के पीछे क्या रहस्य है? कौन लोग किसके पास जाकर के ये प्रश्न पूछे? बताओ। देवता लोग देवताओं ने बृहस्पति का पास बृहस्पति महाराज। देवताओं ने बृहस्पति जी से प्रश्न पूछा। ठीक है, देवताओं ने बृहस्पति जी से। देवताओं के गुरु बृहस्पति। यस, तो हमने देखा कि जो देवता लोग थे वो अपने गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव से कहा कि हमारा पुराना शत्रु जो है
वो बलि वो अपनी विशाल सेना के साथ में हमारे द्वार पर आ गया है। अब मैं एक जगह खड़ा हो गया हूं तो आसानी से बोल पाऊंगा, आप भी ध्यानपूर्वक। प्रभु जी म्यूट हो गया। हाँ ठीक है। तो अब जो है अ, देवता लोग गुरुदेव के पास गए, उनके गुरुदेव हैं बृहस्पति जी, और उन्होंने कहा कि बलि को देखकर प्रतीत होता है वह संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने मुंह से निगलने के लिए तैयार है, दसों दिशाओं को अपनी जीवा से चाटना चाहता है और अपने ज्वलंत नेत्रों से सर्वत्र आग लगा देगा। बलि की इस नवीन शक्ति और उसके प्रभाव के पीछे क्या रहस्य है? तो ये प्रश्न पूछा है किसको? गुरुदेव को। एक बात बताओ, जब भी प्रॉब्लम होती है, जब भी समस्या होती है, किसके पास जाना चाहिए? गुरुदेव के पास। हाँ, गुरुदेव के पास जाना चाहिए। जैसे कि वेद व्यास जी को भी प्रॉब्लम हुई थी। वेद व्यास जी को क्या प्रॉब्लम हुई थी? प्रभु सेटिस्फाइड मैं नहीं थे मैं कि उन्होंने सेटिस्फाइड नहीं इतने हूँ कि सारे मैंने इतने इतने शास्त्र सारे लिख वेद लिए, पढ़े। इतने ग्रंथ लिख लिए, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं हुई थी। तो वेद व्यास जी ने फिर क्या किया? अपने गुरुदेव को याद किया, उनके गुरुदेव नारद मुनि। नारद। धन्यवाद। तो इसी प्रकार ये सारे देवता भी अपने गुरुदेव बृहस्पति जी के पास गए। अब देखो क्या होता है। बृहस्पति ने उत्तर दिया, ये ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया उत्तर दिया बृहस्पति जी ने। ठीक है, यहाँ तक पीछे तक थोड़ा ऊपर नीचे कुछ समझ में आया, सुनाई नहीं दिया दिया इतनी सी बात है कि बलि महाराज वापस जो है जा करके देवताओं पर अटैक कर रहे हैं, और देवता लोग जो जा करके अपने गुरुदेव से पूछ रहे हैं कि बलि महाराज के पास इतनी ताकत कहाँ से आई, और इतनी नवीन शक्ति के पीछे इसका क्या रहस्य है। बृहस्पति ने उत्तर दिया, देवराज, भृगुवंश शुक्राचार्य बलि महाराज से अत्यंत प्रसन्न हैं, और यही बलि की असाधारण शक्ति का रहस्य है। इस समय वे ब्रह्म तेज से युक्त हैं, इसलिए तुम उनके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। वस्तुतः जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति यमराज के समक्ष खड़ा नहीं रह सकता, उसी प्रकार इस समय केवल भगवान को छोड़कर कोई भी बलि का सामना, इशारा करो, नहीं कर सकता। तुम तुरंत अपने स्वर्ग को छोड़कर पलायन कर जाओ और अदृश्य होकर कहीं रहते हुए सही समय आने की प्रतीक्षा करो। जब तक अनुकूल समय नहीं आता तब तक तुम्हें उसी अवस्था में रहना होगा। बाद में जब बलि महाराज ब्राह्मणों का अपमान करेंगे तो निश्चित ही वे अपने मित्रों एवं स्वजनों सहित अपना यह तेज और ऐश्वर्य खो बैठेंगे। किसी को याद आ रहा है कि इंद्र ने भी ऐसा कुछ अपमान किया था, इसकी वजह से इंद्र ने जो है अपना सारा का सारा ऐश्वर्य और सारा तेज खो दिया था। कौन सा अपमान किया था? अपने गुरु का अपमान किया था प्रभु जी। दुर्वासा मुनि। मुनि? बृहस्पति जी का। बृहस्पति जी का। Yes, बृहस्पति जी का क्या अपमान किया था? बोलो, याद करो जल्दी से। प्रभु जी मैं बताऊं? सभा में गए, उन्होंने माला दी थी ना, माला दी थी फूलों की और ऐरावत पर डाल दी थी। अरे माता जी, वो बृहस्पति महाराज ने नहीं दी थी। प्रभु जी मैं बताऊं? रुको 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 रुको, सभा में आने पर उनको नजरअंदाज कर दिया था। रुकिए प्रभु जी, रुकिए। यस, प्रवीण जी, प्रवीण माता जी। प्रभु जी वो जब उनके उसमें सभा में आए थे तो उन्होंने उनका अपमान किया था, उनको देखकर अनदेखा कर दिया था। हाँ, जब इंद्र जो है अपने सभा में बैठा हुआ था एक समय, और सब नृत्य गान ये सब कुछ चल रहा था, उस समय बृहस्पति जो गुरु भगवान है, गुरुदेव हैं, वो वहां पर प्रवेश किए थे, लेकिन उनका उन्होंने सम्मान नहीं किया। इस कारण से बृहस्पति जी दुखी हो गए थे और वहां से चले गए थे। फिर क्या हुआ था? ऑटोमेटिकली उनका देवताओं का तेज जो है वो समाप्त हो गया था। ठीक है, तो इसी प्रकार ये अब बृहस्पति ने बोला है, क्योंकि बृहस्पति क्या कर चुके हैं, इस बात को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो बृहस्पति बोल रहे हैं कि ये जब ब्राह्मणों का अपमान करेंगे, ब्राह्मण का अपमान करेंगे, तो इनका भी क्या हो जाएगा? सब कुछ ऐश्वर्य और तेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खो बैठेंगे प्रभु। खत्म हो जाएगा। तो अभी क्या करो तुम? अभी क्या करो? अभी इंतजार करो जब तक अभी यहाँ से प्लान इंतजार करो और पलायन कर। समय का इंतजार करो। अदृश्य। ओके, थैंक यू। अब मुझे मालूम है बहुत सारे लोग बोलेंगे, आपको मौका देता हूँ।
ऐसे भाग जाने को क्या बोलते हैं, मुहावरा क्या है? 9 2 11 हो जाए। 11 हो जाना। अरे वाह, क्या बात है, हरी बोल। तो गुरुदेव ने उनको बोला कि देखो अभी वो बहुत शक्तिशाली हैं, अभी उनके ऊपर जो उनके गुरु शुक्राचार्य हैं उनकी बहुत कृपा है, उनकी बहुत शक्ति उनके साथ में है। तो तुम ऐसा करो, स्वर्ग को छोड़कर पलायन कर जाओ और अदृश्य होकर के रहते हुए सही समय आने की प्रतीक्षा करो। जब तक अनुकूल समय नहीं आता तब तक तुम्हें उसी अवस्था में रहना होगा। बाद में जब बलि महाराज ब्राह्मणों का अपमान करेंगे तो निश्चित ही वे अपने मित्रों एवं स्वजनों सहित अपना यह तेज और ऐश्वर्य खो बैठेंगे। नेक्स्ट, बृहस्पति के परामर्श पर देवताओं ने अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न रूप धारण किए और असुरों की दृष्टि से ओझल होकर स्वर्ग को त्याग दिया। देवताओं ने विभिन्न रूप धारण किए, अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण किए से क्या मतलब है, बोलो? अपना रूप बदल लिया प्रभु जी, देवताओं के रूप रूप बदल लिया। जो पांडव लोग भी 12 वर्ष पूरा हो गया था और 12 वर्ष पूरा होने के बाद पांडव लोगों को क्या मिला था, 1 वर्ष का अज्ञातवास। अज्ञातवास मिला था। तो वो भी जो है रूप बदल कर रह रहे थे। था ये थोड़ा सा याद हो तो। अर्जुन क्या बन के रह रहा था? ब्रियनल्ला। ब्रेनला, डांस टीचर। भीम क्या बन के रह रहा था? रसोईया। सोइया। शेफ। और युधिष्ठिर क्या बन के रह रहे थे? महाराज राजा के सलाहकार थे। राजा के सलाहकार। और राजा कहाँ के थे? विराटनगर के। विराटनगर के। या आप अगर राजस्थान में जाओ, आज भी ये जगह है विराटनगर, वहां पर बहुत सुंदर केशव राय जी का मंदिर है। ठीक है, विराटनगर हो गया, राजा हो गए। और नकुल और सहदेव क्या बन गए थे? गौशाला की सेवा करते थे। घोड़शाला। घोड़े की अश्व की सेवा में। यस, घोड़ों की सेवा करने वाले, घोड़ों का ध्यान रखने वाले बन गए। उसी प्रकार ये देवता लोग जो हैं वो अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न रूप धारण किए और असुरों की दृष्टि से ओझल होकर स्वर्ग को त्याग दिया। असुर कहाँ खड़े थे, बोलो उस टाइम में? इंद्र के महल बाहर ही खड़े, गेट पे खड़े हैं। और क्या किया? रूप बदल के भाग गए। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने गाइड किया, वैसे ही कर रहे हैं। ठीक है। हाँ। बलि महाराज ने इंद्रपुरी में प्रवेश किया और तीनों लोकों को अपने नियंत्रण में करने का अभियान आरंभ किया। तीनों लोकों को नियंत्रण में करने से क्या मतलब है? 3 लोग कौन कौन से हैं, राजेंद्र जी बताएंगे। 3 लोग कौन कौन से हैं? नहीं ध्यान आ रहा है प्रभु जी। यस, 3 लोग कौन कौन से हैं? कौन बताएगा? स्वर्ग लोक, मैं बताऊं? पाताल लोक, नरक लोक। बताइए बताइए। स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यस, रुको रुको रुको, मैं ये कम से कम क्लास में ना 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार समझा चुका हूँ। ये 3 लोगों से क्या मतलब है, वो आप जवाब नहीं दे रहे, क्या मतलब है इसका? मतलब क्या मतलब है, आप क्या प्रूव करना चाहते हो? क्लास नहीं लेता हूं मैं। ठीक है, कौन बताएगा? और सुशील कुमार जी के अलावा फिर नेक्स्ट सुशील कुमार जी का नंबर है। सुशीला हेमकार माता जी बता सकते हैं, मुझे विश्वास है उनके ऊपर। निम्न लोक और भूलोक। उत्तर बिल्कुल सही है, और थोड़ा इसको क्लियर कर देंगे सुशील जी। तो पृथ्वी से ऊपर जितने ब्रह्मलोक तक वो एक लोक है, और पृथ्वी एक अपना पृथ्वी एक लोक है, और पृथ्वी से नीचे सारे जो लोक हैं वो तीसरा लोक है। ठीक है, थोड़ा करेक्ट करते हैं आप लोगों को। ठीक है, उत्तर सही है लगभग। साधारण भाषा में इसी को बोलते हैं, पृथ्वी के ऊपर के 1 लोक, पृथ्वी के नीचे के 2 लोक, और पृथ्वी के लोक वाले सारे लोग एक और लोक, 3 लोक हो गए। और थोड़ा क्लियर कर देता हूं आज मैं आपको, तीनों लोकों से क्या मतलब है। जब भी बोला जाता है त्रिलोकपति महाराजा सम्राट आदि सम्राट राजाधिराज पधार रहे हैं, तो त्रिलोक से क्या मतलब है? या भगवान के लिए बोला जाता है
त्रिलोकी रो नाथ अठे वो बणियो गवालो रे। तीन लोकों का नाथ क्या बन गया है? गवाला बन गया है। बणियो गवालो बणियो गवालो बणियो गवारो रे। त्रिलोकी रो नाथ अठे खुद बणियो गवालो रे। तीन लोकों का नाथ क्या बन गया है? गवाला बन गया है। तो तीन लोकों से क्या मतलब है, आप समझ लीजिए। आज तीन लोकों से मतलब है, एक हो गया पृथ्वी के सतह वाला लोक। एक लोक नहीं है ये, फिर से बोल रहा हूं मैं, एक लोक नहीं है ये। पृथ्वी लोक भी एक लोक नहीं है। पृथ्वी, इसके आसपास के सारे अलग अलग प्रकार के लोक, ये समूह होता है ये, ठीक है। उसके ऊपर के जनलोक, स्वर्ग लोक, और ये ऊपर के एक, ये तीन लोक ऊपर के। उसके बाद महर लोक, और फिर उसके बाद तपलोक और ब्रह्मलोक। ये जो है, ये उनको जीतते नहीं है दानव लोग। जब आंशिक प्रलय होता है तो कहां तक प्रलय होता है? महर लोक तक। समझ में आ रहा है मैं कुछ बोल रहा हूँ? नहीं आ रहा तो बोलो, बोलो। जी प्रभु फोटो, वो ब्रह्मांड की फोटो दिखाओ, अभी दिखाते हैं आपको, ब्रह्मांड की फोटो देखेंगे। हरे कृष्ण। ब्रह्मांड की फोटो देखिए तो उसमें मालूम पड़ जाएगा। माता जी शेयर कर रहे हैं आप? प्रभु जी इंद्रलोक के ऊपर महरलोक। ठीक है, मैं वापस से बोल रहा हूँ, माता जी शेयर कीजिए जल्दी से। पृथ्वी लोक, ऊपर के लोक, भूवर लोक, स्वर्ग लोक। ये जो है ऊपर के लोक हो गए, वो हो गए एक लोक। बीच में पृथ्वी एक लोक, नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, ये जो है एक और लोक हो गया। तो जब किसी को कहा जाता है त्रिलोकपति, तीनों लोकों का स्वामी, तो क्या मतलब हुआ उसका, बोलो। बोलिए। पृथ्वी, आकाश और पाताल। हाँ, प्रभु पृथ्वी। जी महरलोक तक का एक लोक, फिर पृथ्वी लोक और फिर यस, पाताल लोक। यस, यस। मंजू मुरारका माता जी, इतना बोलने के बाद भी आप गड़बड़ कर रहे हो। जब बोला कि ऊपर के सारे लोग नहीं आते, तो भी बोल रहे हो क्या? पृथ्वी, आकाश और पाताल। आकाश तो बहुत बड़ा है। यहाँ देखिए, आप देख पाएंगे। कौन बताएंगे आप में से? पूनम गर्ग माता जी बताइए, कौन से ऊपर के लोग हैं, कौन से नीचे के लोग हैं? थोड़ा और बड़ा कर दीजिए। यस। प्रभु सेवेंथ में भूलोक अर्थ, उसके ऊपर भूवर स्वर महरलोक, महरलोक तक आएगा प्रभु। यस, तो ओनली महर लोक तक आएगा। देख सकते हैं पृथ्वी के ऊपर भूवर और स्वर्ग, भूवर और महरलोक। स्वर्ग। ओम भू भुव स्वः, ओम भू भुव स्वः, ये है वो। और उसके नीचे कौन कौन से हैं? अतल वितल सुतल तलातल तल वितल महातल सुतल रसातल और तलातल पाताल। महातल तो नीचे रसातल के लोग पताल। हो गए। यस, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। तो प्रभु जी जो आंशिक प्रलय है वो सिर्फ महरलोक तक आएगी, है ना प्रभु जी, आपने बताया यस, जो। ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं तो आंशिक प्रलय हो, सॉरी, ब्रह्मा जी का एक दिन में, एक दिन के अंदर जब रात्रि होती है तो ये आंशिक प्रलय होती है। ठीक है, आगे पढ़े, कहाँ से पढ़ना है बोलो। इसके पश्चात इसके पश्चात अपने शिष्य इसके से पश्चात अति प्रसन्न कर। यस, इसके पश्चात अपने शिष्य से अति प्रसन्न होकर शुक्राचार्य ने अन्य भृगुवंशी ब्राह्मणों के साथ मिलकर 100 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया, जिससे बलि महाराज अधिकृत रूप से इंद्र के सिंहासन पर बैठने की योग्यता प्राप्त कर सके। इन यज्ञों को करने के पश्चात बलि महाराज की ख्याति चारों दिशाओं में व्याप्त होने लगी, और इंद्र के सिंहासन पर विराजमान वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो आकाश में पूर्ण पूर्णिमा का चंद्रमा हो। ब्राह्मणों की कृपा से बलि महाराज
इस ऐश्वर्यशाली पद को प्राप्त करके पूरी तरह संतुष्ट थे और इस प्रकार वे स्वर्ग के राज्य का उपभोग करने लगे। कौन कर रहे हैं? बलि बलि महाराज। बलि। बलि महाराज। ठीक है, और लास्ट पैराग्राफ है आज के लिए। दूसरी ओर अपने पुत्र देवताओं की दुर्गति देखकर अदिति एक अबला की भांति शोक करने लगी। कुछ समय पश्चात अपने पति कश्यप मुनि अपनी संविदा होगा नहीं है, समाधि से। समाधि प्रभु। तो समाधि भी हो सकता है, यस। हाँ, तो समाधि पश्चात, से जब हाँ, कुछ समय पश्चात उसके पति कश्यप मुनि समाधि से बाहर आकर अपने आश्रम में लौटे। यद्यपि अदिति ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, परंतु कश्यप मुनि अपनी पत्नी के मुरझाए हुए चेहरे और अपने घर में व्याप्त उदासी को स्पष्ट देख रहे थे। कौन देख रहे थे? कश्यप मुनि। कश्यप मुनि। ठीक है, तो इसके आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको हम कल समझेंगे। अभी हम कहीं पहुंचे हुए हैं, अभी माला जप करेंगे, फिर हम और अध्ययन करेंगे कल।